नहीं, दिल्ली में भी चला रहे हैं महेश गुप्ता जी, मेरे मित्र। मंच में विराजे सभी नेतागण, सभी इस कार्यक्रम में पधारे रिटायर्ड अतिथिगण, अतिथियों, भाइयों और बहनों। मैं दिनेश जी और जैन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एक नई पहल की है। और ये पहल किए जिन लोगों ने केंद्र और राज्य के अंदर अपनी सेवाएं देकर इस राज्य के और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय इस राज्य को आगे बढ़ाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना जीवन दिया है। और जिस समर्पण के साथ, जिस सेवा के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस कठिन परिश्रम के साथ और अनुकूल परिस्थितियों नहीं होने के बाद भी आपने सामाजिक जीवन के अंदर और लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं जब रिटायर्ड लोगों से मिलता हूं और उनमें अभी भी जो ऊर्जा देखता हूं, जो काम करने की उनकी ऊर्जा, लगन, कठिन परिश्रम करने की संस्कार और देश और समाज में अभी तक कुछ न कुछ योगदान देने के लिए वो हमेशा अभी भी तैयार रहते हैं। और इसलिए बचा जीवन सामाजिक सेवाओं के माध्यम से किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदला जा सकता है, उनके अभाव को दूर किया जा सकता है और समाज में जो अभाव हैं उन अभाव को दूर करने के लिए भी सहयोग करते हैं। और समाज के अंदर जिन चुनौतियों से हम लड़ रहे हैं, देश और विश्व जिन चुनौतियों से लड़ रहा है, चाहे वो पर्यावरण की चुनौती हो, चाहे वह अशिक्षा की चुनौती हो, चाहे वह हेल्थ की चुनौती हो, हर विषय के अंदर आप लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। पिछली बार आपने और इस बार भी ये कोटा हरा भरा बने, इसके लिए व्यापक प्रयास किया। उसके कुछ परिणाम आए और परिणाम भविष्य की पीढ़ी को मिलेंगे। जब आज जो पौधा लगाएंगे उस पौधे का लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगा। क्योंकि देश के अंदर और दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन की। और इस चुनौतियों से जब लड़ा जा सकता है जब हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें और लोगों की जीवन शैली के अंदर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो, हमारा कार्य संस्कृति ऐसी हो जिससे हमारे कामों से, समाज जीवन के कामों से पर्यावरण खराब न हो। आपने देखा होगा कोविड के समय जब लोग घर पे थे तो पशु पक्षी भी दिल्ली के अंदर सड़कों में मुझे नजर आते थे। झीलें साफ नजर आती थी, नदियां साफ नजर आती थी, रोड साफ नजर आते थे। ये सब हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसके जीवन पर्यावरण के अनुकूल जीने की राह बनाए और पर्यावरण अनुकूल अपनी कार्य संस्कृति बनाए। और मुझे लगता है ये काम आप बेखूबी से कर रहे हैं।
इसके साथ साथ आपने कोटा के टूरिज्म के मामले में किस तरीके से हाड़ौती के टूरिज्म को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, इसलिए आपने अपने स्तर पर मैगजीन बनाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया और आपने हाड़ौती के उन सब पर्यटन के क्षेत्रों को, कला के क्षेत्र को, हमारी किले, बावड़ी, हमारी पुरातत्व संपत्तियों को आपने देश विदेश में बताने का प्रयास शुरू किया है, ताकि देश और दुनिया का पर्यटन हाड़ौती में आ सके। हाड़ौती में पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं। जितना मैं देश और दुनिया को देखता हूं, हमारे यहां पर पर्यटन के अनुकूल संभावनाएं भी है और पर्यटन के अनुकूल हमारा शहर भी है। और इसीलिए हमारी चाहे नदियां हो, चाहे किले हो, चाहे बावड़ियां हो, चाहे चित्रलेखा हो, ये सब ऐसा है जो कहीं मिलते नहीं है। मुझे आशा है कि आपने जो जीवन के अनुभव प्राप्त किए हैं, उन जीवन के अनुभव का लाभ समाज को ऐसे कामों से मिलेगा और इसके साथ साथ समाज में आपको अपने जीवन में कार्य करते समय कहीं न कहीं आप कई बार इच्छा होती है भी सरकारी सेवा में काम नहीं कर पाए थे। अब मुझे लगता है आप अपनी उन अनुभवों का लाभ हम सब जनप्रतिनिधियों को भी देंगे, उनका मार्गदर्शन भी करेंगे, ताकि किस तरीके से हम कोटा के विकास के नए आयाम खड़े कर सकें, किस तरीके से हम पर्यटन, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के अंदर कोटा के नए पायदान को खड़ा कर सकें। इसके लिए आपके अनुभवों का भी लाभ मिलेगा और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना, उनकी जिंदगियों को बेहतर करना, लोगों के रोजगार के सृजन के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि कई बैंक के अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, कई सिंचाई विभाग के, पीडब्ल्यूडी के, हेल्थ के, एजुकेशन के, सब विभाग के अलग अलग अधिकारी हैं। उन सबका लाभ, अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। निश्चित रूप से मैं दिनेश जी, आर.के. जैन और उनकी सारे पदाधिकारियों की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है, सारे लोगों को एक छत के लाकर संगठन बनाया है। ये संगठन रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज जीवन में परिवर्तन करने का बड़ा काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत